हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। और आज इस टॉपिक के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स के टॉपिक को। तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स से रिलेटेड जो भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के जो सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें हम कंप्लीट जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक बारी मैं आपको बता देता हूं कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। जब कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं तो कई बारी ऐसे कंडीशन में कंपनी जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन शेयर होल्डर्स को विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन, मतलब बिना किसी पैसे के शेयर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो ऐसे शेयर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उन्हीं शेयर्स को जो है वो बोनस शेयर्स बोला जाता है। तो कंपनी जो बोनस शेयर्स होती हैं नॉर्मली दो तरह से जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है। तो पहला ऑप्शंस में हम देखते हैं कि मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स एज ए फुल्ली पेड अप, यानी कि जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कई बारी उनके पास पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं। तो ऐसे शेयर्स को कंपनी जो है फुल्ली पेड अप करके भी जो है वो बोनस शेयर दे देती है। सेकंड ऑप्शंस में गिवन इन फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई पर्टिकुलर रेशियो में जो भी कंपनी डिसाइड करती है तो उस रेशियो के अंदर जो है फुल्ली पेड अप शेयर्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं। तो कंपनी दो तरीके से जो है वो बोनस शेयर्स जो है अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है। अब इनसे रिलेटेड जो है जर्नल एंट्री कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करते हैं, तो डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो नॉर्मली अभी मैंने डिस्कस किया कि जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं उन्हीं में से जो कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स को इशू करती है। तो जो एंट्री बनती है सबसे पहले हम क्या एंट्री बनाएंगे, कभी कंपनी के पास जो भी सरप्लस है, सरप्लस अकाउंट डेबिट, जहां से भी कंपनी जो है पैसा ट्रांसफर करेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि जहां से भी कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करने हैं उस पैसे को जो है बोनस टू शेयर होल्डर्स में जो है वो क्रेडिट कर देगी, राइट। यानी कि जो भी कंपनी के रिजर्व्स हैं उनको यूज किया जाता है बोनस शेयर्स इशू करने में, तो वो सारे के सारे अमाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और बोनस टू शेयर होल्डर्स जो अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप्स में हम देखते हैं कि वेयर बोनस शेयर इन गिवन इन फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी कि जब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फुल्ली पेड अप शेयर्स दे दिए जाते हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो शेयर्स हैं उस रेशियो में कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो जो कंपनी डिसाइड करती है उस रेशियो के अंदर शेयर होल्डर को जब शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो एंट्री बन जाती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। यानी कि ऐसी कंडीशन में कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है वो फुल्ली पेड अप शेयर्स देती है। नेक्स्ट जो एंट्री आती है वेयर बोनस शेयर गिवन इन फॉर्म ऑफ मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर एज ए फुल्ली पेड अप, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है उनको फुल्ली पेड अप बनाया जाता है। तो पहले तो जो है कॉल मनी की ड्यू की एंट्री बनाई जाती है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया, ड्यू की एंट्री हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सारी, ये आपको पता भी है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद पैसा तो कंपनी को मिलेगा नहीं, बोनस दी है ना शेयर होल्डर्स को, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नॉर्मली हम ये ट्रांजेक्शन कैसे करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर उनसे पैसा नहीं लिया गया है, उनको बोनस के रूप में जो है वो अमाउंट दे दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। अब इसमें ये चीज एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर एज ए फुल्ली पेड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूटिलाइजेशन जो है पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने में नहीं किया जाएगा। These कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, यानी कि बोनस शेयर अगर यदि हमने फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अगर इशू करने हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर होगी बात ही। चलिए एक क्वेश्चन से हम इसको क्लियर कर लेते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 31 मार्च, और हमें जर्नल एंट्री जो है प्रिपेयर करनी है। तो कंपनी के पास 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, जो कि 80 पेड अप है। ओके, 16 लाख के आ जाएंगे। इसके बाद कंपनी के पास जनरल रिजर्व है 8,80,000 रुपीज का, सरप्लस है 12 लाख का। द कंपनी रिजॉल्व दैट द जनरल रिजर्व ऑन दिस डेट, यानी कि कंपनी को जो जनरल रिजर्व है वो पूरा, एंड पार्ट ऑफ सरप्लस बी यूज्ड इन फॉलोइंग मैनर्स, यानी कि जनरल रिजर्व तो कंपनी पूरा ही यूज कर रही है, और जो सरप्लस है उसका कुछ पोर्शन है किस पर्पज के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स एट ए रेट ऑफ 20 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अबाउ इक्विटी शेयर एज ए फुल्ली पेड अप, यानी कि जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं इनको फुल्ली पेड अप बना रही है कंपनी, 20 रुपये इनको बोनस दे रही है। इसके अलावा इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर इन रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय देम, यानी कि जिस भी एक शेयर होल्डर के पास 2 शेयर थे उसको 1 शेयर जो है बोनस शेयर दिया गया है। मतलब 20,000 इक्विटी शेयर हैं तो 10,000 बोनस शेयर्स जो है उनको 100 रुपये वाले दिए गए हैं। तो अब कंपनी को जो टोटल बोनस कितना डिस्ट्रीब्यूट किया एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 20,000 शेयर्स हैं और 20 रुपये फुल्ली पेड अप में दिया है, तो इसका मतलब 4 लाख रुपीज तो जो है वो कॉल मनी के लिए कंपनी ने यूज कर लिए। ओके, अब 10,000 शेयर्स जो है बोनस शेयर्स में दिए हैं और 100 रुपये का 1 शेयर है, तो 10 लाख रुपये कंपनी ने यहाँ पे यूज किए। तो जो टोटल जो बोनस की अमाउंट बनी है वो 14 लाख बनी है। तो एक बार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 20 रुपये पर शेयर पेमेंट किया है कंपनी ने 20,000 शेयर्स के ऊपर, तो 4 लाख रुपीज तो जो आएगी आपकी फुल्ली पेड अप करने के आ जाएगा, और 2 शेयर के ऊपर 1 शेयर दिया है, तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स जो है बोनस शेयर दिए हैं 100 रुपये ईच के हिसाब से, तो 10 लाख रुपीज आ जाएंगे फ्रेश इशू के लिए बोनस शेयर्स के लिए, तो 14 लाख रुपये आ जाएगा। अब जनरल रिजर्व कंपनी ने कंप्लीट यूज कर लेना, तो 8,80,000 का जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,80,000 रुपीज से। रिमेनिंग अमाउंट जो है सरप्लस से ले लिया गया 5,20,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। जो 14 लाख रुपीज हैं वो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखो दोनों चीजें हैं इसमें, फुल्ली पेड अप भी किया है और बोनस शेयर्स भी दिए हैं, तो अब उनसे रिलेटेड एंट्रीज क्या बन जाएगी। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री बन जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज से एंट्री बन जाएगी। 20,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपये के हिसाब से कॉल मनी डिमांड कर ली गई। इसके बाद ये अमाउंट जो है बोनस शेयर्स में एडजस्ट हो जाएगी, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख रुपीज से। क्लियर हो गया बात ये। अब 10,000 शेयर्स जो है कंपनी ने बोनस शेयर्स में दे दिया, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री बन जाएगी 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, बोनस 1:2 की रेशियो में, तो ये 10 लाख रुपीज से ये एंट्री बन जाएगी। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट टॉपिक, ठीक है ना। तो आगे एक बार हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है, और हमने बोनस शेयर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर ये तीनों क्वेश्चन अगर यदि आप यहाँ से क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये वाला चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। एक बार ध्यान से इनको स्टडी कर लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कंपनी क्या कर रहा है, रिडीम 15% 6,000 रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। 10 रुपये प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे कंपनी ने जो है शेयर्स का रिडम्पशन करना है। कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। इसके बाद जो है क्या कर रही है कंपनी, जितना भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होगा अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिडम्पशन बी यूटिलाइज्ड इन पेइंग अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच बाय वे ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स, यानी कि जितना भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होगा उसका यूटिलाइजेशन कंपनी क्या करेगी, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 20 पेड अप वाले जो है बोनस शेयर देके जो है कैपिटल रिडम्पशन का पूरा यूज कर लेगी। क्लियर होगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये, यानी कि 6,000 शेयर्स को तो हमने रिडीम करना है 10% प्रीमियम के ऊपर, और उसके बाद जो CRR क्रिएट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसका सारा का सारा यूटिलाइजेशन 20 रुपये पेमेंट वाले हमने बोनस शेयर देने हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन को देखिए हमने कैसे करना है।
सबसे पहले हम प्रीमियम की एंट्री बनाएंगे, प्रीमियम को ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद जो अमाउंट हमने पेमेंट करनी है वो अमाउंट जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर होगी ये बात? ये 6 लाख रुपीज है, क्योंकि 660 है ना, 6 लाख रुपीज के तो वो हो गया और 60,000 रुपीज उसके ऊपर प्रीमियम हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग जो है ड्यू की एंट्री बनाएंगे रिडम्पशन की। 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट, राइट। 6 लाख रुपीज, 60,000 रुपीज एंड 6 लाख 60,000 रुपीज से ये एंट्री बन जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है आपको, कोई टिपिकल वाली बात नहीं है इसमें। अब उनको पेमेंट कर देंगे हम, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट पेड 6,60,000 रुपीज से। अब CRR जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज हम क्या करेंगे बोनस के लिए। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपका 6 लाख रुपीज था, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 6 लाख रुपीज ये आ जाएगा। अब 20 पेड अप वाला हमने शेयर्स इशू करने हैं बोनस में, तो कितने शेयर हो गए टोटल? 30,000 हो गए ना। 6 लाख को 20 से डिवाइड किया तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 6 लाख रुपीज से एंट्री बन जाएगी। इशू ऑफ 30,000 शेयर्स 20 ईच एज अ बोनस शेयर। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हमने कब की? जब आपका रिडम्पशन है और बोनस शेयर है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं, वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये क्लियर हो जाएगा तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों प्रॉब्लम आ जाएंगी। न्यू इशू भी है हमारा, रिडम्पशन भी है और बोनस भी है। ठीक है, ये तीनों इकट्ठे हैं इसमें। एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और जो रिजर्व्स हैं उनके बैलेंसेस दिए गए हैं। तो क्या क्या बैलेंसेस हैं? 10,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 ईच फुल्ली पेड अप वाले। 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपये वाले जो 75 पेड अप है। उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व है कंपनी के पास 20 लाख रुपीज का और सरप्लस है कंपनी के पास 65,000 रुपीज का। कंपनी ने डिसाइड किया कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं उनको हम 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे। द रिडम्पशन वाज अफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, यानी कुछ रेवेन्यू रिजर्व में से हम लेंगे उसका पैसा, एंड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ न्यू इशू ऑफ 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100, यानी कि नए हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं जो कि हमने 30 रुपये पर शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं। प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन वाज मेड आउट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन न्यू इशू, यानी कि जो भी नया इशू से पैसा आएगा प्रीमियम का, जो रिडम्पशन का प्रीमियम है उससे सेट ऑफ कर लिया जाएगा। जनरल मीटिंग में कंपनी के डिसाइड किया गया कि द एंटायर बैलेंस ऑफ सरप्लस एंड पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व अप्लाइड इन फॉलोइंग पर्पसेस, कि जो बोनस है हमने देना है कम शेयर होल्डर्स को 25 रुपये पर शेयर के, उनको फुल्ली पेड अप बनाना है। इसके अलावा जिसके पास 3 शेयर है उनको 1 शेयर जो है वो बोनस का देना है। आई थिंक क्लियर होगी आपको स्टेटमेंट सारी। ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स का हमने रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। उसके बाद हमने न्यू इशू भी करना है 30 रुपये पर शेयर प्रीमियम पे। उसके बाद हमने बोनस शेयर भी देना है फुल्ली पेड अप करके शेयर्स को, और हमने 3 जिनके पास शेयर्स है उनको 1 शेयर जो है बोनस का भी देना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, आपके पास पैसे आते हैं, आपने फ्रेश इशू किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि 4,000 हमने फ्रेश शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपये वाले और 30 रुपये प्रीमियम पे पर। तो 130 में एक शेयर इशू किया तो 4,000 शेयर्स के ऊपर ये 5,20,000 रुपीज से एंट्री बन जाएगी आपकी। इसके बाद इस अमाउंट को जो है शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने ट्रांसफर करना है। 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 520, 4 लाख से कैपिटल बन जाएगी और 1,20,000 रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है कि जो रिडम्पशन है
वो कितने शेयर्स का करना है, 10,000 शेयर्स का, ठीक है ना। 100 रुपये का एक शेयर है, तो मतलब टोटल अमाउंट रिडम्पशन की आई आपकी 10 लाख रुपीज, ठीक है। नए शेयर आपने 400 इशू किए हैं, जो कि 100 रुपये का एक था, ठीक है। तो 4 लाख आपने यहाँ पे इशू कर दिए, तो जो बैलेंस बचा 6 लाख, यानी कि ये चीज हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। जब भी आप रिडम्पशन करेंगे तो आपने प्रीमियम की अमाउंट का इसमें नहीं देखना है, प्रीमियम का अमाउंट जो है प्रीमियम में एडजस्टमेंट होएगा। आपने जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपने जो उनकी फेस वैल्यू है उनके हिसाब से ट्रांसफर करना है। तो 10 लाख का रिडम्पशन है, 4 लाख मिले हैं, तो 6 लाख जो है वो रेवेन्यू रिजर्व से ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। हमने रेवेन्यू रिजर्व को यूज करना है रिडम्पशन के लिए, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये 6 लाख रुपीज से एंट्री बन जाएगी। क्लियर होगी ये चीज। उसके बाद जो है सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, क्योंकि ये चीज मेंशन है क्वेश्चन में कि जो भी प्रीमियम है रिडम्पशन के ऊपर उसका यूटिलाइजेशन जो सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लिया जाएगा, जो कि फ्रेश इश्यू से आई है। तो यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस था 1,20,000 का, तो यहाँ से हमने 1 लाख यहाँ पे यूज कर लिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका बैलेंस रह गया 20,000 रुपीज का। ये चीज एक बार आप और क्लियर कर लीजिए, 20,000 का जो है सिक्योरिटी प्रीमियम में अकाउंट में जो है वो बैलेंस रह जाएगा। अब इसके बाद जो है ड्यू की एंट्री बन जाएगी 8% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि 10% आ जाएगा 10 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज, एंड टू 8% रिडीमेबल प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट 11 लाख रुपीज से। अब इनको हम पेमेंट कर देंगे 8% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट पेड टू द प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स 11 लाख रुपीज से। क्लियर। अब देखिए हमने एंट्री बनानी है बोनस शेयर्स की, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये आ जाएगा 7,50,000 रुपीज से। यानी कि जो कंप्लीट हमने सरप्लस है उसको ले लेना है, ठीक है, और जो बैलेंस जो अमाउंट है रेवेन्यू रिजर्व से हमने इसको ले लेना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने सरप्लस को कंप्लीटली यूटिलाइजेशन कर लेना है और बैलेंस अमाउंट है वो हमने रेवेन्यू रिजर्व से ले लेनी है। अब ये 7,50,000 रुपीज कहां से आई है हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये देखिए 25 रुपये पर शेयर जो है हमने देना है इनको बोनस, ठीक है। कितने शेयर हैं, 30,000, ठीक है ना। तो 30,000 के ऊपर आपने 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 रुपीज ये आ जाएगा, ठीक है ना। यही हमने यहाँ पे क्लियर किया है, तो 7,50,000 आ जाएगा ये वाला। अब आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री आ जाएगी 7,50,000 रुपीज, ओके। इसके बाद हमने इसका यूटिलाइजेशन कर लिया बोनस वाला, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7,50,000 रुपीज से आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो 30,000 शेयर होल्डर्स थे उनको हमने बोनस शेयर इशू करना है। अब 30,000 शेयर्स को जिसके पास 3 शेयर थे उनको एक शेयर जो है बोनस का देना है, तो 30,000 शेयर जिसके पास थे तो उनको 10,000 शेयर्स बोनस के मिल जाएंगे। 100 रुपये का एक शेयर, तो 10 लाख रुपीज जो है हमने बोनस देना है इसमें। तो अब देखिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर हमारे पास 6 लाख रुपीज हमने ट्रांसफर किए थे, 20,000 रुपीज आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का है एंड रेवेन्यू रिजर्व का है 3,80,000 रुपीज। तो टोटल जो है बोनस में जो है वो 10 लाख रुपीज चले जाएंगे। अब इसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 10 लाख रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हमने सेपरेटली किस लिए बनाई है ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली बात मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन जो है वो पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाने में नहीं किया जाएगा। इनका यूटिलाइजेशन जो है वो बोनस शेयर्स में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसके लिए सेपरेट एंट्री बनाई है, जो आपके जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनको फुली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए, और जो बोनस शेयर है उसके लिए हमने अलग एंट्री बनाई है, जिसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है वो बोनस शेयर्स में हमने यूज किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये करना है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है
इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को जो है कमेंट सेक्शंस में जो है मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।